दोस्तों नमस्कार। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये दिल्ली का है और कहते हैं कि सूर्यदेव एक साक्षात ऐसे देव हैं जिनका रोज आप दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, छठ व्रत के रूप में आप इनका दर्शन जो आज कर रहे हैं ये बहुत ही अनुपम और अनूठी है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर छठ का विशेष प्रावधान यानी छठ को विशेष तौर पर मनाया जा रहा है। तमाम उत्तर भारतीय मिलकर इन छठ पूजा को विशेष तौर पर मनाते हैं। साथ ही यदि मैं इनके पर्व की बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पर्यावरणविद ने भी माना है कि छठ का त्योहार दुनिया भर के सबसे ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल ये त्योहार है। प्रसाद तैयार करते हैं। हालांकि ये त्योहार नेपाल और भारतीय राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में व्यापक रूप में मनाया जाता है, लेकिन खासतौर पर ये दिल्ली कहें या फिर मुंबई कहें या तमाम ऐसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब इसको बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है, क्योंकि छठी मैया का पराक्रम, छठी मैया की विशेषता इन व्रतधारियों को अनूठा लगता है। छठ के व्रत में लोग बहुत ही पावन और पवित्र तरीके से मनाते हैं, क्योंकि छठ का पर्व ही पवित्रता का त्योहार है। महाभारत काल से लेकर सतयुग और द्वापर में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। कहा जाता है जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत को से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को वो सब कुछ वापस मिला जो उन्होंने गवा दिया था। तो सूर्य पूजा और छठी मैया की आराधना की ही, लेकिन इसके साथ साथ भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास रखा और सूर्यदेव की पूजा की थी। इसलिए छठ के इस पर्व को माताएं और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रखती है। कुछ महिलाएं पुत्र प्राप्ति हो इसके लिए भी छठी मैया का व्रत रखती है। साथ ही यदि हम बात करें, छठी मैया अनेकों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है और इसी का फलसफा है कि आज पूरे देश और विदेश में भी जहां पर भी बिहार और भारत के लोग रह रहे हैं वो लोग छठ पूजा जरूर मनाते हैं। छठ सिर्फ पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष पर षष्ठी पर मनाए जाने वाले इस पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व को मनाया जाता है। आप तमाम दर्शकों को लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।